मजे का। रविवार का दिन था। आसमान में बादल छाए हुए थे। सूरज निकल आया था। टॉम रजाई से निकला और बगीचे में बेंच पर जा लेटा। ठंड में मीठी मीठी धूप उसे बहुत अच्छी लग रही थी। टॉम ने मन ही मन सोचा, न पाठशाला जाना, न कोई काम। काश रोज रविवार होता। वह दूर चमकती पहाड़ियों को देखता रहा। तभी पॉली मौसी ने बुलाया, टॉम 10 बज रहे हैं और तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हुई। उठो, तुम्हें बगीचे की दीवार पर पेंट करना है। बचपन से ही टॉम पॉली मौसी के पास रहता था। पॉली मौसी अनुशासन प्रिय महिला थी। वे समय की पाबंद थी। रविवार हो या सोमवार, वह अधिक काम थोड़ा आराम में विश्वास रखती थी। वह भली भांति जानती थी कि टॉम को अगर कोई काम नहीं दिया गया तो वह अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाएगा और फिर रात तक दिखाई देने वाला नहीं। पॉली मौसी अंदर से पेंट का डिब्बा और ब्रश लेकर आई और बोली, टॉम उठो, जल्दी काम करना शुरू करो। मेज पर नाश्ता रखा है, खाओ और काम में जुट जाओ। टॉम समझ गया कि वह अब बच नहीं सकता। उसने अंगड़ाई ली, टेढ़ी नज़रों से मौसी की तरफ देखा और नाश्ता करने चला गया। टॉम ने बगीचे की 9 फुट ऊंची दीवार को देखा। दीवार दूर तक थी। आज तो पूरा दिन बर्बाद हो गया, उसने मन ही मन सोचा। तभी घर का नौकर जिम बाल्टी लेकर बाहर आया। वह बाहर के नल से पानी लेने जा रहा था। टॉम को पानी ढोना भी बहुत बुरा लगता था। इतनी ऊंची लंबी दीवार पेंट करने से तो पानी लाना ही अच्छा है। टॉम ने सोचा, जिम में पानी ले आऊं, तुम मेरा काम कर दो। टॉम ब्रश रखते हुए बोला। जिम अपनी मालकिन के क्रोध से परिचित था। वह बोला, नहीं नहीं, मैं खुद ही ले आऊँगा। टॉम ने सोचा, अभी लड़के खेलने के लिए बाहर आएंगे, यहीं खेलेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसने दूर से आते अपने मित्र बैन रोजर को देखा। अचानक टॉम को एक तरकीब सूझी। वह गीत गाने लगा और काम में जुट गया। बैन रोजर बड़ा सा लाल सेब खाते हुए आ रहा था। टॉम को देखकर वह हंसा और बोला, मैं तो नदी पर तैरने जा रहा हूँ, लगता है तुम तो नहीं आ पाओगे। टॉम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तेज आवाज में गाता रहा। बैन ने सोचा, शायद टॉम ने उसकी बात नहीं सुनी है। वह जोर से बोला, टॉम तुम तो आज काम करोगे, खेलोगे नहीं। टॉम ने सोचा, अब सही मौका है। वह मुड़ा और बोला, बैन तुम कब आए? मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है कि तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? नहीं कुछ खास नहीं, तुम काम करो। बैन रोजर ने कहा, अरे यह भी कोई काम है? इसे तो मज़ा कहो मज़ा। भला कितने लड़कों को मौका मिला है ब्रश से पेंट करने का। इतना कहकर टॉम गाते हुए फिर पेंट करने लगा। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। बैन बोला, मुझे भी एक बार पेंट करने दो, मैं इसके बदले तुम्हें आधा सेब दूंगा। बस आधा सेब? मैं तो पूरा लेकर भी तुम्हें न करने दूं। भला मैं अपना मज़ा क्यों खराब करूं? टॉम ने अकड़ते हुए कहा। बस एक बार, बैन रोजर बोला। टॉम ने सिर हिलाकर मना किया। अब तक बैन रोजर की इच्छा जाग चुकी थी। वह बोला, अच्छा पूरा सेब ले लो। टॉम अवसर चूकने नहीं देना चाहता था। सेब लेते हुए वह बोला, देखो बस थोड़ा सा ही करने दूंगा, लो कर लो। टॉम बैठकर सेब खाने लगा। बैन रोजर खुशी से दीवार पेंट करने लगा। तभी बिली भी सीटी बजाते हुए आ निकला। अरे तुम छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हो? बैन रोजर हंसा और बोला, भला यह भी कोई काम है? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। सच पेंट करना कितना अच्छा लगता है। टॉम उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, रोजर तुम्हारा सेब सचमुच बहुत मीठा था। बिली ने जेब में हाथ डाला, 2 कंचे निकाले और टॉम को देते हुए कहा, चलो मैं भी करके देखता हूँ। अभी रुको, रोजर बीच में ही बोला, नहीं भाई अब मैं खुद करूँगा। टॉम बोला। बिली के कई बार कहने पर टॉम ने कंचे लिए और बिली को पेंट करने दी। धीरे धीरे कुछ और बच्चे भी वहां आ गए। किसी ने टॉम को गेंद दी, किसी ने कोई खिलौना तो किसी ने कंचे।
सब बच्चे एक एक करके पेंट करते रहे और टॉम कभी पेड़ की छाया में लेटता, कभी धूप सेकता। कई लड़कों ने उसे पेंट करने के बदले टॉफ़ी भी दी। शाम होते होते दीवार पर 3 बार पेंट हो चुकी थी। टॉम के पास ढेर सारी चीज़ें जमा हो गई थी। वह गुनगुनाता हुआ खाली डिब्बा, ब्रश और चीज़ों की पोटली लेकर अंदर आ गया।